हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया है, पेटीएम ने जो बाईबैक अनाउंस किया है उसके बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन भी पूछा है एंड एक क्वेरी भी रहता है कि ये बाईबैक का क्या सीन है, ये बाईबैक कंपनी करती क्यों है। दोस्तों, अगर बहुत सिंपल तरीके में समरी में आपको बताऊं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको इंटरेस्ट होगा ये जानने के लिए। एक मान के चलते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर लेते हैं कि सोच लीजिए आपने अपना कंपनी रजिस्टर किया, आपने अपना कंपनी खोला है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन कुछ आप सजेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह का सर्विस हो सकता है। आप मे बी कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, कोई भी सर्विस हो सकता है। मे बी वो आपका बिजनेस है जो आपने शुरू किया एंड धीरे धीरे आप उसको ग्रो करना चाहते हो। तो सबसे पहला क्या हो सकता है कि आप उस जैसा शार्क टैंक सोनी में जो आता है, आपने देखा होगा कि वहां पे लोग आते हैं, लोग अपना बिजनेस पिच करते हैं, उसके बाद अगर एक्सेप्ट होता है तो लोग कुछ परसेंटेज एलोकेशन के बदले में कुछ फंड आपको देते हैं। एक तो वो जरिया है जहां पे आप फंडिंग जुटा सकते हो, और अदरवाइज और एक जिसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप बिजनेस में क्या होता है कि आप बेसिकली जो फंड है वो और किसी से नहीं लेके, किसी को अपना परसेंटेज हिस्सा नहीं देके, आप खुद ही उसका जुगाड़ कर, आप दोस्तों से ले लिए, अपने फैमिली से ले लिया, आपके अपने खुद के सेविंग्स यूज कर लिया, तो बूटस्ट्रैप कंपनी उसको कहा जाता है। ऐसे कंपनी में अगर फिर आपने पैसा लगाया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक लेवल के बाद में क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है कि आपको लॉस तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है वो सबसे ज्यादा जरूरी है बिजनेस में। जितना वर्किंग कैपिटल होगा उतना आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आप बैंक के पास जा सकते हो, सबसे सिंपल तरीका, क्योंकि बैंक के पास अगर आप जाते हो तो आपको उस बिजनेस के अगेंस्ट में बैंक आपको एक जो अमाउंट है वो दे सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि एक लिमिट तक आपको वो अमाउंट मिलेगा, क्योंकि बैंक एसेस करके देखेगा कि अगर आप डिफॉल्ट हो गए, ऑब्वियसली बैंक आंख बंद करके आपको पैसा नहीं देगा, अगर आप डिफॉल्ट हो गए देन बैंक शुड बी एबल टू गेट दैट मनी बैक। करेक्ट, आपका वो पैसा बैंक को वापस आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो बैंक उतना रिस्क लेगा नहीं। तो बैंक क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, असेसमेंट करने के बाद में बैंक आपको वो पैसा देगा। लेकिन देयर वुड बी अ लिमिटेशन, एंड उसके साथ साथ एक जो डिसएडवांटेज है, बैंक आपको पैसा तो ऐसे ही नहीं देगा, वो आपको बिजनेस लोन देगा जिसका आपको एक इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस अटक गया, बिजनेस उतना फ्लरिश नहीं किया, तो यू विल कीप गेटिंग डेट, आप डेट में आते रहोगे। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की मामला है। इससे बचने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी जैसे कि क्राउड फंडिंग टाइप का कर सकती है, जैसे कि मैंने शार्क टैंक का एग्जांपल दिया। जब इसके बाद भी फंडिंग हो जाता है, उसके बाद भी और फंड जरूरत होता है, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपना जो स्टॉक है उसको आप लिस्ट कर दो अपने स्टॉक मार्केट। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने होते हैं। एक आपका वर्किंग कैपिटल होना है, 3 साल से ज्यादा आपका बिजनेस होना चाहिए, कुछ कंडीशंस है जो बीएससी एनएससी की तरफ से गाइडलाइंस में है, वो आप पढ़ के भी देख सकते हो। अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आप अपना स्टॉक लिस्ट कर सकते हो। अब स्टॉक लिस्ट कैसे करते हैं, आप सबको पता है कि हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। तो यही सेम एग्जांपल मान लीजिए, 1 लाख रुपए आपको बिजनेस के लिए चाहिए थे, पहले आपने खुद से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने इधर उधर से भी लिया, एंड नाउ यू प्लान कि भाई मुझे अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने एक स्टॉक का प्राइस बता दिया कि मेरा एक स्टॉक 1000 रुपए का है, इसका मतलब 10,000 स्टॉक्स मैं मार्केट में रिलीज कर रहा हूं एंड उसके बदले में आईपीओ आ रहा है। आप आईपीओ में लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस लोगों को पसंद आया, लॉटरी हुआ, लोगों को एलोकेशन हुआ, ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अभी मान के चलते हैं कि स्टॉक लिस्ट हो गया, टिपिकल ये पेटीएम के केस में ही जो हुआ है। पेटीएम के केस में क्या है कि स्टॉक जब लिस्ट हुआ था 4 डिजिट ऑलमोस्ट पहुंचने तक लेवल तक गया था, वहां से 45-50% 60% तक का गिरावट आया, 400-450 के लेवल पे आ गया। तो मान के चलिए आपका वही स्टॉक जो 1000 रुपए पे अपने लोगों को दिए थे आईपीओ में, वो गिरते गिरते 200-300 रुपए में आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आपका एक तो आपका फंड वो चला गया, लेकिन उसके बदले में आपका जो लॉस अमाउंट है उतना आपका लॉस एग्जैक्टली नहीं बना, बिकॉज आपने वो आईपीओ में लिया था। करेक्ट, जो एंकर इन्वेस्टर्स है उन्होंने जो पैसा लगाया उसमें एक लॉकिंग पीरियड होता है। तो इसमें आपका बेनिफिट क्या है अगर आईपीओ के थ्रू आप जाते हो, कि ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट डिवाइड होता है शेयर होल्डर्स में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि आप शेयर होल्डर्स के साथ में प्रॉफिट नहीं बांटते हो। लेकिन व्हाट यू डू इज यू एक्चुअली गिव डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड के थ्रू आप थोड़ा बहुत अपना जो भी प्रॉफिट है वो शेयर करते हो। एंड अगर आपको लॉस होता है तो उसमें आप चाहो तो डिविडेंड नहीं भी दे सकते, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हर साल हर क्वार्टर डिविडेंड देना है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी ओनर्स है उनके लिए ये फायदा हो जाता है, क्योंकि उनको फंड तो मिल गया। अब अगर कंपनी उतना बेनिफिट नहीं कर रही है तो जो शेयर के प्राइस नीचे जा रहे हैं, तो सीधा सीधा आपके पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है, ओवरऑल शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो ये एक नॉर्मल हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को ये लग रहा है कि जो वैल्यूएशन है कंपनी का मार्केट में,
उस वैल्यूएशन से ज्यादा कंपनी का वैल्यू होना चाहिए, लेकिन बिजनेस मॉडल में कुछ चेंज करने पे वो कंपनी का बिजनेस बिल्कुल चेंज हो सकता है। लेकिन उस चीज को करने के लिए कंपनी को अपना थोड़ा सा ओनरशिप मार्केट में रखना होता है, जिसको करने के लिए कंपनी ये बाईबैक लेके आती है। जब भी कंपनी को लगता है कि नहीं, मेरा कंपनी का जो स्टॉक का वैल्यू है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए एंड नीचे जा रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता हूं, तो वो अपना लिक्विडिटी कम करते हैं मार्केट से, जिसको करने के लिए उनको बाईबैक करना होता है। बाईबैक में वो क्या करते हैं, जो भी मार्केट में प्रीमियम चल रहा है उससे ज्यादा थोड़ा सा प्रीमियम ऑफर करते हैं शेयर होल्डर्स को, ताकि शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होकर वो शेयर कंपनी को वापस दे दे। कोई भी आप रिसेंट टाइम में देखो, मैंने बाईबैक का इतना वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट भी मेरा रखा हुआ है, आप चैनल के जाके वीडियो में चेक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पेटीएम का जैसा 400 450 का शेयर चल रहा है, अभी अगर पेटीएम आपको ऑफर करता है 550, तो आपको क्या है कि सीधा सीधा 100 रुपये आपको फायदा मिल रहा है। तो पेटीएम क्या चाहेगी कि मैक्सिमम जितने ज्यादा शेयर्स हो सकते हैं वो मार्केट से उठा ले, तो उससे क्या लिक्विडिटी कम हो जाएगा। उससे क्या होता है, कंपनी का जो ग्रोथ है और जो कंपनी का ईपीएस वैल्यू है, जिसको हम अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, वो अमाउंट में यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कंपनी को। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल फाइनेंशियल्स या फिर बुक्स कह लीजिए अच्छे दिखने लगते हैं। प्लस ऐसा हो सकता है कि कंपनी का कुछ जो बिजनेस मॉडल है वो चेंज करना चाहते हैं। कंपनी जानती है कि अगर शेयर्स का जो उनका पोजीशन है वो पूरा का पूरा होल्ड अगर उनके पास रहा, फिर से जब वो स्टॉक को लिस्ट करेंगे तब वहां पे फिर से उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो लॉन्ग साइटेड अगर कोई कंपनी लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखती है कि उसका कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, कंपनी तभी जाके एक बाईबैक करती है। तो कहीं ना कहीं बाईबैक इज ऑलवेज ट्रीटेड एज पॉजिटिव फॉर द कंपनी। अगर कोई कंपनी बाईबैक कर रही है, आपको मार्केट प्रीमियम से ज्यादा पैसा ऑफर करके आपसे शेयर वापस ले रही है, इसका मतलब यही है कि कंपनी पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाह रही है एंड शेयर को उतना लिक्विडेटेड नहीं करना चाह रही। तो पेटीएम में यही होने वाला है। तो आने वाले हफ्ते में 13 दिसंबर को कंपनी का बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग में कंपनी ये फैसला लेने वाली है कि किस प्राइस पे आपके शेयर्स बाईबैक होंगे। तो आप अगर मुझसे पूछोगे कि क्या मैं अप्लाई करूंगा, तो डेफिनेटली मैं हाँ बोलूंगा, क्योंकि मेरा काफी सारा पैसा पेटीएम में लगा हुआ है। अगर मुझे अच्छा प्रीमियम डील मिलता है, अगर मुझे अच्छा शेयर का प्राइस में ऑफर मिलता है, तो डेफिनेटली मैं बाईबैक में पार्टिसिपेट करूंगा, शेयर्स में वापस दे दूंगा। इसके बाद अगर कंपनी फिर से कुछ नया अपॉर्चुनिटी दिखाती है एंड कंपनी में कुछ मेरे को फर्दर स्कोप दिखता है, तो डेफिनेटली मैं फिर से उसको बाई करूंगा। बहुत ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं पेटीएम में, एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स ही मेरे पास है, तो उतना ज्यादा मेरे लिए इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन मुझे पता है कि ये न्यू एज बिजनेस में सर नाइका हो गया, उसके बाद आपका जो भी नया नया आप कार ट्रेड हो गया, ये सब जो नए कंपनीज लिस्टेड हुए हैं उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। तो ये बाईबैक आपके लिए एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो उसमें से अगर निकलना चाहो तो आप मोमेंटरीली उसमें निकल सकते हो। तो 13 तारीख जब भी कंपनी का सर्कुलर निकल के आता है, बोर्ड मीटिंग हो जाता है, जो भी प्राइस आता है, मैं उस पर एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा। एक एक्सेप्टेंस रेशियो का कैलकुलेशन मैंने पहले भी करके दिखाया है, वो भी मैं करके आपको बताऊंगा कि कितने शेयर्स आपके पास है, कितने शेयर्स आप टेंडर करोगे तो कितने बाईबैक होंगे। क्योंकि हमेशा पूरे के पूरे शेयर्स बाईबैक में एलिजिबल नहीं होते। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सारे शेयर्स बाईबैक करेंगे, ऐसा नहीं है। एक परसेंटेज कंपनी मार्केट से वापस लेगी। सो एक प्रोरेटा बेसिस पे, एक परसेंटेज वाइज पे, कि किसी के पास 100 शेयर है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 1 शेयर है, तो एक परसेंटेज में कंपनी बाईबैक करेगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो क्या कैलकुलेशन है, कितने शेयर्स होंगे नहीं होंगे, वो सारी चीजें जब भी मुझे सर्कुलर मिलता है, डेट्स मिलता है, प्राइस मिलता है, मैं करके बता दूंगा। तो उसके लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो ये इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस कर जाओगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप चाहते हो और किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, या फिर कोई रिसेंट टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड करूं।